सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इवेंट है जिसमें हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी ये वाली बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है और हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे कुछ यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करनी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल वे में तरह डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जब भी यहाँ पर डाटा इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग डाटा वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, या हम लोग डाटा लेक की बात कर रहे हैं, या हम डाटा ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, मेरे नजदीक इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिस पर हम लोग बहुत ज्यादा हम लोगों को कॉन्स्ट्रेंट फेस करना पड़ता है वो डाटे की एक्विजिशन है। हम लोग यहाँ पर जितनी भी कंपनीज का जिक्र कर रहे हैं ये सारी की सारी ज्यादातर वो कंपनीज हैं जिनके सिस्टम्स को हम लोग पाकिस्तान में रहकर फॉरेन कंपनीज के सिस्टम को मैनेज किया जा रहा है। ज्यादातर हमारे पास अभी तक स्टिल हम लोग लैक कर रहे हैं इस चीज की तरफ कि हमारे पास कुछ अपने सिस्टम्स क्यों नहीं है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है, और यहां पर ये जो बात डाटे की लिखी हुई है, मुझे इस डाटे को चेंज करना है डाटे से बिग डाटे की तरफ, और इवन क्या बिग डाटे से इसको फास्ट डाटे की तरफ लेके जाना मेरा मकसद है। फ्रॉम एवरी स्पीकर from the first to end, the most important thing which we are supposed to do is just on automation. हम लोग ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टोरेज के लिहाज से है, चाहे वो एनालिटिक्स के लिहाज से है। तो इसमें और बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हम लोग अगर डिस्कस करना शुरू करें तो शायद वो खत्म ही ना हो। बिल्कुल शुरू में मेरे ख्याल से जो एल्गो के हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, यहाँ पर जो स्पीकर थे, उन्होंने एक बात की यहाँ पर कि हम लोग रिटेल का डाटा, रिटेल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग कस्टमर से डाटे को कलेक्ट किस तरह कर रहे हैं। अब जो कस्टमर है जब वो आपको रिव्यू दे रहा है, अब वो रिव्यू मल्टीपल फॉर्म में है। मतलब मल्टी मोडालिटी में हम लोग जब काम करते हैं, मेरे पास कुछ डाटा टेक्स्ट की शक्ल में भी आ रहा है, कुछ डाटा मेरे पास ऑडियो की फॉर्म में भी आ रहा है, और इसी तरह भी ये जो लास्ट हमने एग्जांपल देखी है इसमें अब हमारे पास कस्टमर जो है वो वीडियो की शक्ल में भी अब सामने आ रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर विजन की फॉर्म में भी हम लोगों को मिल रहे हैं। मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इस डाटे को प्री प्रोसेस कैसे करूंगा। तो प्री प्रोसेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम लोग एमएल या डीएल की बात करते हैं तो आपका जो डाटा है मोर देन 70% उसकी प्री प्रोसेसिंग के ऊपर आपके एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस होती है वो बेस कर रही होती है। तो हम लोग थोड़ा सा बीइंग अब मेरे पास यहाँ पर आई हैव बीन मोर देन 12 स्टूडेंट्स जिनको मैं यहाँ पर सुपरवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला हमारे पास रिसर्च को लेकर स्टूडेंट के उस डाटा सेट से आता है जिस पर वो काम करना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली जिस एरा में हम लोग हैं, हम लोग जब ये मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग की तरफ गए हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे पास डाटे का आ रहा है कि डाटा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर हम लोग अब लोकल एक्सपेक्ट से देखने की कोशिश करें तो कौन सी ऐसी कंपनी है पाकिस्तान में जो हम लोगों को डाटे से उठाकर बिग डाटा की तरफ लेकर जा रही है? तो प्रॉब्लम तो ये है सबसे बड़ी। और अगर हम लोग इसी प्रोग्राम को और थोड़ा सा, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और बैक ट्रैक करें तो अगला मसला जो यहां पर उससे पहले आ रहा है वो डिजिटलाइजेशन का आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों को जो जरूरत है वो ये है कि हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज को और जितनी कंपनीज हैं और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाएं। जब वो डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगी वो डाटा यूज करेंगी और फिर उसी डाटे को आगे हम लोग फर्दर प्रोसेसेस के लिए यूज करें। अब कौन सी कंपनी हमारे पास है जो कि लोकली जिसको हम लोग AWS को हम लोगों को क्लाउड को यूज करना पड़ रहा है कोई कंपनी? सो वी आर लैक विद द डाटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी इतना नहीं है जिसको होना चाहिए। तो जब इस किस्म की कोलैबोरेशन होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग अपने लोगों को ये वाली बात बताएं कि हम लोगों को जरूरत है मैनुअल से उठकर, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से उठकर एक मॉडर्न फाइल सिस्टम की तरफ जाने की। तो वो डाटा जनरेट होगा, उसको हम लोग क्लीन करेंगे। अब क्लीनिंग में भी बड़े मसले हैं। अब
सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर पहला प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर आप लोगों से यहाँ पे पूछूं हाउ यू ऑल पीपल फाइंड दिस ऑल डाटा सबमिट, आपको ये कैसी लगी? अब हर एक इंसान जो है वो उसको अपनी अपनी वोकैबुलरी के हिसाब से रिव्यू देगा उसके, और माइट बी देयर विल बी सम वर्ड्स जिसका हम लोगों को किसी को उर्दू में मतलब नहीं पता, and we are focusing on our retail and our services and we are totally based on customer reviews. अगर हम कस्टमर के रिव्यूज की बात कर रहे हैं और मेरे पास वो रिव्यूज जो हैं वो टेक्स्ट की शक्ल में है, और अब टेक्स्ट के बीच में कोई ऐसा वर्ड आ गया है जिसको मेरा एल्गोरिदम समझ ही नहीं पा रहा, या ट्रेनिंग के बाद मेरे पास वो वाले वर्ड्स ही नहीं है जिस पर मेरा एल्गोरिदम जो है वो ट्रेन हो, और इस किस्म के रिव्यूज पे मेरी पूरी की पूरी कंपनी की प्रोग्रेस और मेरी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेस कर रही है, तो मैं सिस्टम को किस तरह समझाऊंगा? ये वाली बात, ये एक प्रॉब्लम हमारे पास है जिसको हम लोग मॉडर्न एरा में आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स या मिसस्पेल्ड वर्ड्स का नाम हम लोग देते हैं। तो हम लोग ऑटोमेशन तो लेके आना चाह रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है ऑटोमेशन को तो हम लोग छोड़ चुके हैं, हम लोग अब हाइपर ऑटोमेशन की तरफ जा चुके हैं। और गार्टनर जो है उन्होंने ये बताया कि 2022 में डाटा फैब्रिकेशन के साथ ये जो हाइपर ऑटोमेशन है इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड आएगा। तो मेरे ख्याल से जितने भी स्पीकर्स यहाँ पर खड़े होकर बात की, हम सब ने जिस पर्टिकुलर मॉडल को और किस पर्टिकुलर डोमेन को डिस्कस किया है, एट द एंड मेरा मेन मकसद तो ये है कि मेरे एंड टू एंड प्रोसेसेस जो हैं वो ऑटोमेट हो जाए, लाइक थ्रू सम कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन। व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन डाटा इंजेक्शन, सेम इसी तरह। तो एक प्रॉब्लम तो हमारे पास ये डाटा का है जो कि डाटा से निकल के बिग डाटा की तरफ जा रहा है, और बल्कि अब तो फास्ट डाटा की तरफ है। मैं और आप हम लोग कोई भी ऐसी एप्लीकेशन यूज नहीं करते जिसकी प्रोसेसिंग स्लो होती है, उसको छोड़ देते हैं। एंड इन द केस ऑफ रियल टाइम एनालिटिक्स, रियल टाइम पे अब आपने देखना है और उसी टाइम आपने इन चीजों को लेकर चलना है। यहां पर अभी शुरू में किसी ने टिकटॉक की भी बात की, अभी एक नई जो रिसर्च आई है उसमें ये वाली बात बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो फेसबुक से ज्यादा टिकटॉक को व्यूअर ज्यादा मिल गए। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, द वीडियो इज वेरी शॉर्ट। वीडियो बहुत छोटी होती है और वीडियो में हम लोगों को बड़ी से बड़ी बात कम्युनिकेट हो जाती है। यही एक वजह है, इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं है। लेकिन यहां पर एल्गोरिदम्स को प्रॉब्लम्स आती है। एल्गोरिदम कहता है, लाइक अगर हम लोग एमएल से डीएल की तरफ जाते हैं तो एल्गोरिदम ये कहता है कि मुझे आप बहुत बड़ी तादाद में डाटा दें, फिर उस पर मुझे ट्रेन करें और फिर मुझे उसके साथ ही मुझे प्रेडिक्ट करें। तो हमारे लिए इस मॉडर्न एरा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जो कि करंटली आई हैव बीन इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद सेफ सिटी। अब सेफ सिटी में हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि जो कैमराज हैं ये कंप्यूटर विजन के ऊपर की डोमेन में काम कर रहे हैं, ये एम्बुलेंस के भी चलान कर रहे हैं। उनको तो नहीं पता कि ये एम्बुलेंस है, इवन के रेस्क्यू की गाड़ियों के सबसे ज्यादा चलान हुए हैं। तो कैमरे के बीच में हम लोग इंटेलिजेंस डालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैमरा किस तरह इसको प्रोटेक्ट करे। सेम विद द केस ऑफ आप अपने कस्टमर्स को यहां पर देखना चाह रहे हैं कि कस्टमर मेरे बारे में क्या रिव्यूज रख रहे हैं। तो मकसद ये है बात करने का, अब मेरी जो सारी की सारी जो कंप्लीट डिस्कशन है वो सिर्फ है ही इस चीज पर कि मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे पास क्या डाटा है, और डाटा है तो मैं उसको वैलिडेट कैसे कर रहा हूं। मेरली अच्छी एक्यूरेसी लेकर आना तो हमारा सोल्यूशन नहीं है। मेरा सोल्यूशन ये है कि मैं उसको आगे डिप्लॉय कहां पर कर रहा हूं और आगे से उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में अभी बहुत सारा स्कोप मौजूद है इस चीज के ऊपर काम करने का। हमारे पास स्टूडेंट है जिनको हम लोग इस किस्म की प्रॉब्लम्स देते हैं, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन की, हेट स्पीच की, ऑफेंसिव स्पीच की। तो मैं तो ये चाहता हूं कि फेसबुक पर कोई भी यूजर आ रहा है, वो कुछ भी लिख रहा है, मेरा एल्गोरिदम इतना काबिल हो कि वो उसके ऑफेंसिव वर्ड्स को पढ़े और उसके मुताबिक जो है उसको पोस्ट करने की फैसिलिटी दे या ना दे। दिस इज वर्ल्ड। अब एक वक्त में कितने सारे लोग हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जो कि व्यू कर रहे हैं। सेम विद द केस ऑफ वीडियोस। तो अब मैं बस अपनी बात को ज्यादा कोई बड़ा नहीं करना चाह रहा, सिर्फ बात को इस चीज की तरफ लेके आना चाह रहा हूं कि हम लोगों को डाटे की तरफ जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डाटे की क्वालिटी को देखें। लाइक अब तो मैंने वर्ड डाटा से बिग डाटा के इसलिए वर्ड यूज किया है कि हम लोग सब लोग जो हैं वो डाटा लोकेलिटी के कॉन्सेप्ट से सब लोग फेमिलियर है।
व्हाई वी नीड अ डाटा लोकेलिटी, मुझे क्यों चाहिए डाटा लोकेलिटी। फिर अभी यहां पर इन्होंने क्वेश्चन किया था दैट इज अबाउट फेडरेटेड लर्निंग, व्हाई वी नीड दी सॉर्ट ऑफ, कहीं ना कहीं प्राइवेसी, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं बिग डाटा की वजह से मुझे कंप्यूटेशंस को उठाकर डाटा के पास लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि डाटा के साथ तो बहुत सारे रिस्क हैं। तो अब मेरा यहां पर सिंपल सी इतनी सी मैं इस चीज को सुबह से इसको जो डाटा सबमिट को देख रहा हूं, एक तो ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है जिसको हम लोगों ने यहां पर किया है। हमारे पास सारी की सारी डोमेन्स हम लोगों को पता चली है। लाइक एक एक्सपेक्ट है डाटा का स्टोरेज का, फिर एक एक्सपेक्ट है डाटा की एनालिटिक्स का, इससे पीछे फिर कुछ चीजें आती हैं जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग और एसोसिएशन वाली साइड पर लेकर जाते हैं। तो खाली डाटा को क्लासिफाई करना, खाली डाटा की एसोसिएशन को देखना या उसकी क्लस्टरिंग करना, दिस इज नॉट द इशू, द इशू इज विद द डाटा। बिल्कुल शुरू में मेरे ख्याल से फहीम साहब ने शायद सबसे पहले नंबर पे किसी ने बात की थी गार्बेज की, गार्बेज दैट इज गीगो, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो हमारी डाटा वेयर हाउसिंग, हमारी कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस, हमारी डाटा इंजेक्शन सब फ्लॉप है अगर हम लोग डाटा की क्वालिटी और डाटा की प्री प्रोसेसिंग के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। रिसर्च बताती है कि 70% आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपकी प्री प्रोसेसिंग पे डिपेंड कर रही है। तो फर्स्ट वी नीड टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन होगी हमारे पास डाटा जनरेट होगा। लाइक अब जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे ज्यादातर बेस कर रहे होते हैं कोलैब से डाटा सेट्स के ऊपर या केगल से डाटा सेट के ऊपर, या बेस कर रहे होते हैं कुछ एपीआईज को यूज करते हुए डाटा सेट को जनरेट करने के लिए। और अब हमारे पास जब कुछ पेपर आते हैं रिव्यू करने के लिए तो हम लोग सबसे पहले से ये वाली बात पूछते हैं, आपने इस डाटा सेट को चूज क्यों किया है, इस डाटा के बीच में है ऐसा क्या जो कि आपको ये काम करेगा। अब उसके बीच में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। लाइक हम लोग एस्पेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि किस एस्पेक्ट में बात हो रही है। इस तरह लोग वीडियोस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और अब तो कॉन्सेप्ट आ गया मल्टी मॉडल का, ऑडियो, टेक्स्ट एंड वीडियो तीनों इकट्ठी हैं। अब आप अपने एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे हैं, एक ही वक्त में वो टेक्स्ट के ऊपर भी ट्रेन हो रहा है, वो ऑडियो के ऊपर भी ट्रेन हो रहा है और वो वीडियो के ऊपर भी ट्रेन हो रहा है। और एक बड़ी बड़ी मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताने लगूं कि ये जो सब टाइटल यूट्यूब के ऊपर भी आते हैं, समटाइम वो सब टाइटलिंग को वैसे नहीं दिखा रहे होते जैसे हम लोग उसको वीडियो में कोई कैरेक्टर उसको प्रोनाउंस कर रहा होता है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम किन के पास है, यूट्यूब वालों के पास है। तो डाटा की प्री प्रोसेसिंग और डाटा की लोकेलिटी, डाटा की क्लासिफिकेशन, उसकी एसोसिएशन, उसकी क्लस्टरिंग, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि मैंने ये देखना है कि मेरे किस किस्म के डाटा सेट पर कौन सा एल्गोरिदम अच्छा काम कर रहा है। लाइक अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट की प्रॉब्लम है, मेरे पास अगर कोई ऑडियो की प्रॉब्लम है और मेरे पास अगर कोई वीडियो की प्रॉब्लम है, तो मुझे ये जज करना है कि कौन सा एल्गोरिदम है जो कि इस पर्टिकुलर डाटा सेट के ऊपर अच्छा काम करेगा। तो मुझे उन्होंने बताया कि टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल वेरी मच। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका ओवरऑल बहुत एक अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। डेटा स्कार्सिटी का इशू है फॉर रिसर्च, but nowadays we have very decent techniques regarding transfer learning and federated learning as well, so that does not prevent you to stop doing research. So अगर आप इंडस्ट्री की भी बात करें, well being a principal data scientist, मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है कि हम भी यही बात चाहते हैं कि डेटा हमें दे दें और हम उसके ऊपर अपने मॉडल रीट्यून करें या रीडिफाइन करें। बट बात अब इससे बियॉन्ड है कि अगर आपके पास डेटा नहीं है बट आप अपनी जर्नी को स्टॉप नहीं कर रहे और आप एक स्टेप हट जाते हैं, अब ऐसी टेक्निक्स के ऊपर काम करें कि जो कोलैबोरेटिवली लर्न करना शुरू करें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डेटा आपके पास है या नहीं है। सो इस पे भी आप थोड़ा शेडो डालें कि अगर हम इस इरा पे पहुंच गए हैं
कि फेडरेटेड लर्निंग, ट्रांसफर लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपके पास है, तो व्हाई अभी भी कन्वेंशनल मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम पे क्यों स्टॉप किया? अगेन ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग को भी तो कुछ ना कुछ सेंसर से ऑब्जर्व करके काम करना पड़ता है। अभी ये जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें उन्होंने सेंसर्स का जिक्र किया था, तो सेंसर्स वहां पर किस चीज को कलेक्ट कर रहे हैं? ऑलराइट, देखिए बात ये है कि आपके पास व्हेन यू स्टार्ट कि आप अपने मॉडल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये बात करेंगे आपके पास डेटा नहीं है और स्कार्सिटी ऑफ डेटा है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एल्गोरिदम फ्यू सैंपल से भी लर्निंग स्टार्ट करता है, फिर लेटर ऑन इंप्रूव करता है। लेकिन आप अगर कोलैबोरेटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग की तरफ जाएं या कोलैबोरेटिव मशीन लर्निंग की तरफ जाएं, तो वो आपको इस चीज से स्टॉप नहीं करती। वो आपके पास एक मॉडल आपके पास आना चाहिए और उस मॉडल पे फर्दर वो प्रोसेस करती है rather than डेटा, तो वो प्राइवेसी को भी रिजॉल्व करती है आपको और आपकी डेटा स्कार्सिटी की इशू को भी रिजॉल्व करती है। तो मेरा इस क्वेश्चन पे ना एक और आपसे क्वेश्चन है, हम लोग किसी मॉडल को कब मॉडल कहते हैं? ऑलराइट, अच्छा, अब आपके केपीआई के ऊपर आ जाते हैं कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है अप टू 99.99%, देन वी कॉल इट एज अ मॉडल, ऑलराइट। और वी कैन से हमारा मॉडल जस्ट अबव एक थ्रेशोल्ड एक्यूरेसी प्रेडिक्ट कर रहा है with some false positive, with some error, but that is sufficient. It is called as an error, as a model. आपने इसको मॉडल कैसे कहा है? उर्दू में बताओ। सिंपल मॉडलिंग क्या है? आपकी एस्टिमेशन है। वेल, अगर मैं उर्दू में चला जाऊंगा तो आप इसे क्या कहेंगे कि आप इसको रफली एस्टिमेट कर रहे हैं किसी चीज को। इज दैट करेक्ट? मुझे ये लगता है कि like from sure. a bachelor's to my doctorate. All right, just it was only add to your discussion कि आपने सिर्फ मैं ये कहूंगा कि मोटिवेट करें स्टूडेंट तो ठीक है कि आपके पास डेटा नहीं है, बट डेटा ना भी हो तो अब आपके पास मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल है, यू कैन वर्क ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो ये जस्ट ऐड करते हैं और बाकी ऑफलाइन वी कैन डिस्कस। थैंक यू।